नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम लोग फिर से बात करेंगे झारखंड बजट 2025 के बारे में, जो कि हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का ये पहला बजट था। और इस बजट में बहुत सारी चीजें निकल कर आई, जिसके बारे में कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब उसमें से हम लोग पॉइंट आउट करके उन मैटर्स पे बात करेंगे जो कि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या निर्णय हुआ है, सरकार में अब उच्च शिक्षा को मिलेगा नया उड़ान, जिस प्रकार का डिसीजन लिया गया है, वो क्या क्या मैन कर सकते हैं कि डिसीजंस थे, कौन कौन से मैन स्टेप्स हैं जो कि इस बजट के माध्यम से हायर एजुकेशन ऑफ झारखंड के क्षेत्र में लिया गया है, उन सभी मैटर्स के पर बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर पे आपको पता है या हायर एजुकेशन से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट मिलती है, प्रिपरेशन कराई जाती है। तो हमारा दायित्व है कि बजट से भी निचोड़ कर हम हायर एजुकेशन से जुड़े चीजों को आपके सामने लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस बजट में जो मेन चीज है जो हायर एजुकेशन से मुझे लगा जरूरी है वो पॉइंट आउट करते हैं। तो ये आप देखें, तो झारखंड में बनेगा एजुकेशन हब। ये कहा गया है झारखंड में क्या बनेगा, एजुकेशन हब। एजुकेशन हब कैसे बनेगा, नए नए यूनिवर्सिटी, नए नए कॉलेज यहाँ पर बनाने होंगे, तभी तो एजुकेशन हब बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़ा डिसीजन मानूंगा वो है आपका राज्य के जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। झारखंड में आपका जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, नई यूनिवर्सिटी। इसके अलावा राज्य में आपका 5 नए लॉ कॉलेज बनेंगे। 5 नए लॉ कॉलेज बनेंगे। जैसे कि और भी जगह होता है, लॉ पढ़ाई कहाँ होता है, किसी पुराने कॉलेज में ही लॉ का डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है। अब यहाँ स्पेशल लॉ कॉलेज बनेगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई होगी, जिसमें आपका 5 नए लॉ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। और इसमें आपका रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका और पलामू में लॉ के कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि आप बच्चे नए प्रोफेशन में जा सकते हैं। इन क्षेत्रों के बच्चे लॉ के क्षेत्र में, है ना, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को जुडिशरी में जाना है, जज बनना है, उन सभी के लिए आप यहाँ पर LLB कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका और पलामू में कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज तथा गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। कहाँ का, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसी प्रकार जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में ये बड़ा ही शानदार डिसीजन है, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि इन चीजों की पढ़ाई के लिए झारखंड से बाहर जाना पड़ता था। अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर इसकी पढ़ाई हो सकेगी। बस है कि कितनी जल्दी ये चीजें स्टार्ट हो जाए, कितनी जल्दी ये काम करने लगे। अब ये सिर्फ घोषणा तो हो जाती है, लेकिन अब स्टार्ट हो तब वो बात बनती है। और एक कह सकते हैं बड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज, छोटे छोटे जगहों, छोटे छोटे जिलों में अब मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनने लगा है। रांची में तो पहले ऑलरेडी था ही, अब फिर बनेगा। और एक खूंटी में बनेगा, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा। यहाँ पर देखिए, जामताड़ा हो गया आपका, देवघर हो गया, इसके बाद गिरिडीह, यानी संथाल परगना में आपको 3 मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसके पहले आपका दुमका में है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर एक एम्स में भी मेडिकल कॉलेज है, देवघर एम्स में। अब फिर से एक मेडिकल कॉलेज आपको देवघर को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अब छोटे जो कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्यादा वो कर सकते हैं, किसी मामले में आगे नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जब बन जाता है ना, वो इंडिया में अच्छा स्थान पे आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह के बच्चे एडमिशन लेंगे और इससे झारखंड का नाम बढ़ेगा। ये बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया है, इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर स्पेशल जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी के द्वारा ये स्पेशल पोस्ट किया गया है, जो कि उनके एरिया से लेकर है, उनके एरिया से जुड़ा हुआ है। इसको हमने यहाँ पे शामिल किया। जैसे मैंने पहले कहा, देवघर में जो कि आपका जामताड़ा, गिरिडीह इनके एरिया का क्षेत्र, और जामताड़ा के खुद ही ये विधायक है। तो यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में खूंटी ये हो गया आपका, फिर गिरिडीह और जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय
यानी मेडिकल कॉलेज का गठन का प्रस्ताव हो गया है, बजट में इसके लिए प्रोविजंस कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर 3 आपका संथाल परगना में खुले हैं, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा। जो खुद जामताड़ा जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पर भी अब मेडिकल कॉलेज बनेगा और ये बड़ी उपलब्धि है। तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में नई वैकेंसी वगैरह के बारे में कुछ विशेष नहीं है। आपका सीएम फेलोशिप का आप सभी इंतजार करते, बार बार कमेंट भी करते हैं कि सीएम फेलोशिप स्कीम का क्या हुआ सर, सीएम फेलोशिप स्कीम कब मिलेगा। पोर्टल लॉन्च हो गया भाई साहब, लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है कि बजट में इसके लिए कुछ चीजें निकल कर नहीं आई। ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च हुआ है लेकिन बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। तो देखिए अब क्या होता है आने वाले समय में, या आपको अगला बजट का इंतजार करना पड़ेगा, या सरकार कुछ बीच में कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है क्या। इस सरकार के हैंड में हर कुछ है, चाहे तो वो बीच में भी उसके लिए व्यवस्था कर सकती है अपने तत्कालिक अनुदान जो उनके होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन अब देखने वाली सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो ये बीच में भी हो सकता है, नहीं तो फिर आपको अगला बजट का इंतजार करना होगा। सीएम फेलोशिप स्कीम के लिए आपका हर चीज रेडी है, बस है कि फंड उसके लिए अलर्ट नहीं किया गया है। आपको पता, मैंने बजट के बारे में डिस्कस किया था और सबसे ज्यादा खर्च मैया सम्मान योजना पे किया गया है, 13,000 करोड़ खर्च कर दिया गया है। तो अदर जो भी छोटे छोटे कर सकते योजनाएं थी, छोटे छोटे स्कीम्स थे, वहां पैसा को नहीं डाला गया है और उसके पैसा को मिला जुला के मैया सम्मान योजना को कंटिन्यू कराया जा रहा है। क्योंकि ये सरकार का कह सकते हैं कि जो जीत का कारण बना है, ये सरकार दोबारा रिपीट होना चाहती है। जो भरोसा महिलाओं के बीच सरकार का है वो भरोसा बना रहे, सरकार इस प्रयास में है ताकि फिर धीरे धीरे फंड को जुगाड़ किया जाए और अन्य जो भी स्कीम्स है वहां पर भी फंड को डाला जाएगा, वो स्कीम्स भी चलेगी। लेकिन फिलहाल इस बजट में हमें विशेष बहुत कुछ नहीं मिला है, ये बनेगा, इसके बाद आगे कुछ डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र में। लेकिन जो अभी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनना चाहते हैं, है ना, हायर एजुकेशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, उनके लिए कुछ विशेष यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जो अभी तुरंत पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए फेलोशिप का जो घोषणा हुआ है उसके बारे में कुछ विशेष चीज यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कुल मिलाकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ निराश भी नहीं है, बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन जैसा होना चाहिए, जैसा उम्मीद करते थे उस लायक नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं अगले बजट में और भी ज्यादा सरकार इस मामले पर ध्यान दें और हम लोग ऐसी आवाज उठाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं ताकि सरकार का ध्यान हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी पड़े। क्योंकि हायर एजुकेशन देखिए हर एक स्टेट का थोड़ा सा ये साइड एरिया होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग होते हैं, जहां पे हर कोई पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है। वहां पे सरकार की कर सकते मैया सम्मान योजना या कोई भी लालच वाली योजना जो भी रहती है सरकार का, मुफ्त की रेवड़ी वाली योजना, वहां का उसको उनपे कोई परफेक्ट असर नहीं पड़ता है। और ये सरकार का वोट बैंक भी नहीं होता। सरकार अपनी बातों से इस क्लास को नहीं रिझा सकती है ना, इस क्लास पे उसका जादू नहीं चल सकता है, क्योंकि ये मेंटल रूप से इतने स्ट्रांग होते हैं कि अब उनको जो करना होगा वोट के दिन वो वही करेंगे, जिनको वोट करना वही करेंगे। इसलिए कोई भी सरकार किसी भी स्टेट का या सेंट्रल का हो, इस वर्ग से वो बच के निकल जाती है। उनको किस पे चाहिए, पुलिस की पूरा बहाली निकाल देंगे, टीचर्स की पूरा बहाली निकाल देंगे, कॉन्टेक्चुअल छोटे छोटे पदों पर पूरा बहाली निकाल देंगे। वहां पर उनको वो अपने तरीके से गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ये क्लास है उस क्लास को वो गाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इससे हार मान लेते हैं और इनको अपना वोट बैंक नहीं समझते हैं। इसलिए बहुत आप प्रेशर बनाइएगा तो ही आपके लिए सरकार प्रयास करेगी। मजबूरी में जलील होकर सरकारें प्रयास करती है हर एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, नहीं तो यहां से उनको थोड़ा दूरी बनाकर चलने में वो अपने आप की भलाई समझते हैं। हर सरकार का, मैं किसी यहाँ के सरकार, बिहार के सरकार, यूपी की सरकार, हर एक सरकार का ये होता है। हम लोगों ने देखा है कि बिहार में अभी 4 लाख से 5 लाख टीचर्स की वैकेंसी आई, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आती है तो उसकी संख्या नहीं रहती है, बहुत ही कम मात्रा में उसकी भर्ती होती है, और होती भी है तो 7 साल 8 साल चल रहा है। अब बिहार में 2020 की वैकेंसी है, आज 2025 है, अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। झारखंड का हाल देखिए, झारखंड बने हुए 25 साल हो गए और अभी तक सिर्फ 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली। टीचर्स की वैकेंसी यहाँ 10 बार आ चुकी है, पुलिस की वैकेंसी 10 बार भी आ चुकी है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सिर्फ 1 बार आई थी 2007-8 में, और उसके बाद फिर 2018 में आई। और दोनों ही वैकेंसी कर सकते हैं विवादों से जुड़ नाता रहा दोनों वैकेंसी का। 2008 वाली वैकेंसी का तो अभी तक सीबीआई जांच चल रहा है, और जो 2018 वाला वैकेंसी था वो अभी तक वो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, यानी 7 साल हो गए वो नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है। तो ये हाल है हमारे उच्च शिक्षा का, क्या बताऊं। तो चलिए, हमारा काम है आवाज को उठाना, सोशल मीडिया पर आवाज को रखना, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए
विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह करना ताकि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।